हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान एकजुट होते हैं। हम अपने चारों ओर भौतिकवाद का अनुभव करते हैं और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक सभ्य जीवन जीने के लिए हर दिन हर कदम पर पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए हर किसी पर अधिक से अधिक पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचने का दबाव होता है। पैसे कमाने के कई तरीके हैं। शैक्षणिक ज्ञान द्वारा, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सीए, एमबीए आदि जैसे कोई पेशेवर हैं। किसी कौशल से, यदि आप दर्जी, मोची, धोबी, पेंटर, गार्डनर आदि हैं। किसी दुकान, कमीशन एजेंसी, आयात या निर्यात आदि के माध्यम से माल का व्यापार करके। वस्तुओं के निर्माण द्वारा या खेल, लॉटरी आदि जैसे सरासर भाग्य के मौके से। शुक्र या बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिषीय उपाय अपनाकर, आस्था के आधार पर आध्यात्मिक या धार्मिक उपचार अपनाकर। इस वीडियो में हम धर्म के अंतिम विकल्प, विशेषकर हम हिंदू मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। नवरात्र चल रहे हैं और यह देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है, जो देवी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का अवतार हैं, और इस प्रकार वह इन तीनों का आशीर्वाद दे सकती है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री महालक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम, लक्ष्मी सूक्तम जैसे कई पवित्र स्तोत्र हैं, लेकिन 3 शक्तिशाली स्तोत्र हैं, जिनमें से पहला है दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में दिया गया महालक्ष्मी मंत्र, जो इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी वैभव के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। इसके पाठ की उचित प्रक्रिया का पालन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करना अत्यधिक सहायक हो सकता है। अन्य 2 स्रोत कनकधारा स्तोत्रम और श्री सूक्तम हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भी अत्यधिक लाभ देते हैं। कनकधारा स्तोत्रम आदिशंकराचार्य द्वारा रचित एक पवित्र स्तोत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस भजन में कर्ज से छुटकारा पाने, किसी के जीवन में धन प्रचुरता और समृद्धि लाने की दिव्य क्षमता है। स्तोत्र की शक्ति इसके सुंदर छंदों में निहित है, जो समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी की प्रार्थना है। माना जाता है कि जब कनकधारा स्तोत्रम का अत्यंत भक्ति और विश्वास के साथ पाठ किया जाता है, तो यह आशीर्वाद लाता है, जो वित्तीय कठिनाइयों को कम करने और अवसरों के द्वार खोलने में मदद करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी की कृपा का आह्वान करता है, जिससे उनके भक्तों पर भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता की वर्षा होती है। श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी को समर्पित एक और शक्तिशाली भजन है। ऋग्वेद में रचित यह भजन दिव्य मां के गुणों और विशेषताओं की महिमा करता है। श्री सूक्तम का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है और यह व्यक्ति की ऊर्जा को ब्रह्मांड में मौजूद प्रचुरता और समृद्धि के साथ जोड़ता है। माना जाता है कि श्री सूक्तम के जाप से उत्पन्न कंपन व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह सफलता में बाधक किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करता है और किसी के जीवन में शांति, सद्भाव और वित्तीय कल्याण को आमंत्रित करता है। इस भजन के माध्यम से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके भक्त जीवन के सभी पहलुओं में लाभ मिलता है। कनकधारा स्तोत्रम और श्री सूक्तम का सामूहिक पाठ सकारात्मक कंपन की आभा उत्पन्न करता है, जो दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये भजन न केवल समृद्धि लाते हैं, बल्कि भक्तों के भीतर आध्यात्मिक विकास और कृतज्ञता की गहरी भावना भी प्रदान करते हैं। नियमित रूप से इन भजनों का जाप करने से व्यक्तियों को चेतना में बदलाव का अनुभव हो सकता है, जिससे जागरूकता बढ़ सकती है और परमात्मा के साथ उनका संबंध मजबूत हो सकता है। इन पवित्र मंत्रों की परिवर्तनकारी शक्ति भौतिक लाभ से परे तक फैली हुई है और व्यक्ति को जीवन में उनके वास्तविक उद्देश्य को खोजने में मदद करती है। कनकधारा स्तोत्रम और श्री सूक्तम का जाप जीवन को बदलने, आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्ति लाने की क्षमता रखता है। भक्ति और ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति देवी लक्ष्मी की परोपकारी ऊर्जाओं को आमंत्रित कर सकता है, जिससे अधिक प्रचुर और आनंदमय अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमने कनकधारा स्तोत्रम और श्री सूक्तम का पाठ करने के अपार लाभों का पता लगाया। हम आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपको इन दिव्य भजनों को अपनाने और उनके चमत्कारी आशीर्वाद का अनुभव करने में सक्षम बनाएगा।
हालांकि हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और धर्म आस्था का विषय है। आस्था के मामले किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से सत्यापन के अधीन नहीं है, इसलिए इन स्तोत्रों की प्रभावकारिता में कोई प्रमाण या शोध नहीं है। आपको इन स्तोत्रों के पाठ और उच्चारण की सही प्रक्रिया और तरीके को समझने के लिए किसी विद्वान पंडित से परामर्श लेना चाहिए, और यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इस मामले में प्रयोग करना चाहते हैं तो ही इनका पाठ करने का निर्णय लें। हमारा चैनल किसी भी तरह से इन स्तोत्रों की शुद्धता या परिणाम के बारे में कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेता है।